आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको सूचित करना चाहूँगा कि इस सीरीज़ में हम लोग प्रश्न को सॉल्व करके नहीं, बल्कि प्रश्न में आए हुए कुछ लूप होल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं और ऑप्शनों को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर हैं और इसी तरह की अप्रोच को डेवलप करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न पे और देखते हैं कि आज के प्रश्न से जो हमारी स्किल है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट होता है। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करेंगे और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा किए होंगे। आइए बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न कहा है यदि प्रथम प्राकृतिक, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको A7। ठीक है, और ये आगे कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, ध्यान रखना है, उनके वर्गों का योगफल S2 दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि उनके घनों का योगफल क्या है, S3 है। और तब हमसे पूछा है कि S1, S2 तथा S3 में कौन सा संबंध होगा, यानी कि ये नीचे दिया हुआ ऑप्शन है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनके संबंध को सही तरीके से दर्शाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चूँकि S1, S2 और S3 के बारे में कह दिया है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये हम इसको स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को कहा है, तो यहाँ पे तो इसने कुछ लिमिट तो दिया नहीं है। तो हम प्रथम प्राकृतिक संख्या चाहे तो 5 ले लें, चाहे तो 10 ले लें, चाहे तो 20 ले लें, चाहे 100 ले लें, चाहे n ले लें। लेकिन आप जितना बड़ा लेंगे उतना दिक्कत होगा, क्योंकि उसका S1 निकालना है, योगफल निकालना एक बड़ा टास्क है। फिर उनके वर्गों का योगफल निकालना और भी बड़ा टास्क है। साथ ही उनके घनों का योगफल निकालना और भी बड़ा टास्क है। तो अब चूंकि ये एक जनरल बात कह दिया है इसने, तो हम इस कंडीशन को बिना वायलेट करते हुए, हमें प्राकृतिक संख्याएं ही तो चूज करना है ना। तो हम n प्राकृतिक संख्या न लेके हम मान लेंगे कि हमारी प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्या सिर्फ एक ही ले लें, एक टर्म तक ले लें। तो अगर ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए इन ऑप्शनों में जो दिया हुआ रिलेशन सही होगा, वो एक प्राकृतिक संख्या के लिए भी सही होना चाहिए। ये है यहाँ पे लूप होल्स और इसका हमें फ़ायदा उठाने की आवश्यकता है। तो जब आप 1 मान लेते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 मान लेते हैं, तब S1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, तब आप S1 बराबर भी 1 ले सकते हैं। और तब आप S2 का मान भी क्या आएगा, आपका 1 आएगा। भाई 1 का क्यूब करके योगफल तो 1 आएगा ना। फिर आप S3 बराबर भी घन करके भी लेंगे तो 1 आएगा। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ। अब हम चलेंगे अपने ऑप्शन के पास, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, ज़रा पहले ऑप्शन के पास आते हैं। तो S1, S2, S3 सबका मान आपको क्या रख देना है, 1 रख देना है। जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो इस वाले साइड में 9 बच जाएगा। फिर आप इधर आएंगे तो ये तो 1 हो गया है, यहाँ भी 1 हो गया है, और 1 8 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड में बराबर वैल्यू आ रही है। तो ये ऑप्शन सही होगा नहीं, सही हो सकता है। इसको होल्ड करेंगे। जब आप ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो होल्ड करते हैं, क्या पता कोई और भी ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिनके दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। यहाँ जब आएंगे तो देखिए, इधर 9 तो आएगा, लेकिन इधर -7 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ जब आएंगे तो इधर वाले पक्ष में 9 तो है,
पर इधर तो 6 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, 2 निगलेक्ट हो गए। ठीक उसी प्रकार जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इधर 9 तो है, लेकिन इस पक्ष में 9 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब चूंकि दिए हुए 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो जो हमने होल्ड करके आया था उसका सही होना उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक छोटे से इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बल पे देख रहे हैं, ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल भी धराशायी हो जा रहा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है कि मान लीजिए एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 ऐसे ऑप्शन आ जाते जो होल्ड करते, एक मानने पे 2 ऐसे ऑप्शन आ जाते होल्ड करते, तो कोई फ़र्क नहीं, कम से कम आप 2 ऑप्शन तो निगलेक्ट कर पाते ना, तो बचते 2 ही। तो अब आप प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1 न लेके एक बार और बढ़ा लेते, एक स्टेप, 1 और 2 ले लेते, फिर इनके हिसाब से S1 निकालते, S2 निकालते और S3 निकालते, और जो 2 ऑप्शन होल्ड कर रहे थे उनमें किसी एक में रख के देखते, अगर सेटिस्फाई कर देता तो वही हो जाता है, और नहीं तो फिर दूसरे में भी रख के देख लेते, 2 ही तो ऑप्शन बचे। तो इस तरह से आप चेक करके बड़े ही आसान तरीके से इन प्रश्नों के ऑप्शनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अप्रोच में वृद्धि हो रही होगी और आप इस तरह के अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक आग्रह है कि अगर ये मेरा वर्क आपको पसंद आ रहा है तो सहयोगात्मक भाव रखते हुए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। और यदि आपके वैल्यूएबल कुछ कमेंट्स हैं तो ज़रूर प्रेषित करें, उस पर हम लोग मिल के विचार करेंगे और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।